जय हिंद दोस्तों, जिस तरह से आप सब लोगों को पता है कि हमारा जीवन एक पानी का बुलबुला है और कभी भी ये फूट सकता है। और अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई मिस हैपनिंग किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, अड़ोस पड़ोस दोस्त के साथ हो चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों फिर भी यहाँ पर लिबरल नहीं है, फिर भी उस मृतक व्यक्ति के नाम आप लोगों को ITR भरनी पड़ सकती है। दोस्तों अगर उस व्यक्ति की इनकम 4 लाख से ज्यादा है, जो व्यक्ति मृतक हो चुके हैं, उस व्यक्ति के ऑनलाइन ASTS 26 में कोई डेटा बोल रहा है या उनका कोई TDS कटा था और उस TDS को आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की ITR को भरना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या वो खुद अपनी ITR को वेरीफाई करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। उस ITR को लीगल हेयर के माध्यम से भरना पड़ेगा। अब ये लीगल हेयर क्या होता है दोस्तों? उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उसके जो नॉमिनी होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह जिनको ट्रांसफर होती है, उन्हीं के थ्रू ही दोस्तों इस ITR को भरा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप लीगल हेयर के थ्रू ITR भरना बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति मान लीजिए एक फादर एक्सपायर हुए और उसके बेटे उस फादर की रिटर्न भरना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं। उन्हें पहले अपने आप को लीगल हेयर ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मृतक व्यक्ति है उसके इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति लीगल हेयर बनना चाहता है उसको अपने आप को लीगल हेयर ऐड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे कैसे आपको वहां पे लीगल हेयर ऐड करना है। जैसे ही डिपार्टमेंट आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा कि ठीक है आप ही इसके लीगल हेयर हैं और आप इसकी ITR को भर दीजिए, फिर आपको अपने खुद के लीगल हेयर के इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है। वहां पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे जिस तरह की इनकम का फॉर्म होता है दोस्तों। सैलरी के लिए, पेंशन के लिए, रेंट के लिए और अदर सोर्स की इनकम के लिए ITR 1, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो वगैरह के लिए ITR 2, एग्रीकल्चर के लिए 2, इंट्राडे F&O किया था तो 3 और बिजनेस के लिए ITR 4 भर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन फिर भी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर एक व्यक्ति जो कि इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, उसके उत्तराधिकारी, उसके वारिस, उसके लीगल हेयर के द्वारा उस व्यक्ति की ITR को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है जान लेते हैं। किसी भी डिजीज पर्सन की, ऐसा कोई व्यक्ति जो मृतक है, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर उनकी ITR भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर आ चुकी है, तो आप लोगों को लीगल हेयर ऐड कर लेना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से आ जाना है, incometax.gov.in। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। दोस्तों किस व्यक्ति को लॉगिन करना है? जो व्यक्ति उस व्यक्ति की ITR भर रहा है, यानी कि उसका लीगल हेयर, उसका वारिस, जिसको अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमने अप्रूव करवाया था। क्योंकि जो व्यक्ति मृतक है उन व्यक्तियों का इनकम टैक्स का लॉगिन हमें नहीं करना है, हमें लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन भी लिखा रहा है, एंटर योर यूजर ID भी लिखा रहा है। दोस्तों या तो पैन या आधार डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। किसका पैन या आधार डालेंगे? जो व्यक्ति लीगल हेयर है दोस्तों, जो उसका उत्तराधिकारी है, जिसको हमने अप्रूव करवाया था, उसका पैन कार्ड डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। ये सारा का सारा यूजर नेम पासवर्ड दोस्तों आपके लीगल हेयर का डालना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुलेगा। अगर आप डायरेक्ट ही ई फाइल में या फाइल नाउ पर जाते हैं, असेसमेंट ईयर चूज करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं, तो ये जो ITR आप भरेंगे ये खुद की भरी जाएगी। बहुत सारे लोग इधर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, अगर आप अदर्स करते हैं कि हम किसी और के ब्याह पर भरते हैं, तो यहाँ पे तो ये देखिए कंपनी, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म वगैरह की आती है। तो इसके लिए आपको एक बार डैशबोर्ड पर आ जाना है। जैसे ही डैशबोर्ड पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका नेम आ रहा है और यहाँ पे लॉग्ड इन एज सेल्फ आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप खुद की रिटर्न खुद भर रहे हैं। और ऊपर यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं, एक नाम आपका लीगल हेयर का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ की जगह नीचे एक ऑप्शन और आ रहा होगा दोस्तों आपको लीगल हेयर का। लीगल हेयर का मतलब क्या है? जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे उनके बिहाफ पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम बदल जाएगा, यहाँ पे पोर्टल में बदल जाएगा, काफी चीजें दोस्तों अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे उन्हीं का नेम, पैन, मोबाइल, ईमेल यहाँ पे आ जाने वाली है। अब फिर से आप खुद के पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो गो बैक टू सेल्फ डैशबोर्ड पर आपको आ जाना है। अब हम क्या करेंगे? फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जिस साल के रिटर्न भर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 26-27 है, फिर आपको ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपने पहले ITR भरने की कोशिश की है तो आप वहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग भी कर सकते हैं। अब
यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पैन कार्ड का फोर्थ कैरेक्टर P यानी कि पर्सन है तो इंडिविजुअल में आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे अदर स्टेटस में सेलेक्ट करें और आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं जिस तरह की आपकी नेचर ऑफ इनकम है उसी तरह का ITR का फॉर्म भरना होता है। सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट के लिए ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर के लिए ITR 2, आप ऑडिट हो रही है, इंट्राडे F&O किया ITR 3, परजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 का फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने ITR 1 भरना है, प्रोसीड विद ITR 1 करना है, ओके करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब हमसे पूछेगा कि आप अपनी ITR को क्यों भरना चाहते हैं। अगर हमारी इनकम, उस व्यक्ति की इनकम दोस्तों जो मृतक है, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप अदर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल स्टेप से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी इनकम जो कि आपके AIS, TIS और 26 से आ जाएगी, वो भी आपको ITR भरने से पहले एक बार जरूर चेक करना है। AIS, TIS और फॉर्म 26AS, इसके बाद टोटल डिडक्शंस, कितना TDS कटा और आपकी टैक्स लाइबिलिटी। दोस्तों मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा। आपके उस व्यक्ति के, मृतक के पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। फिर आपको यहाँ पे AIS पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए थे यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26, फिर आपको TIS पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस व्यक्ति की सैलरी आ रही थी, इस व्यक्ति के इंटरेस्ट आ रहा था सेविंग बैंक अकाउंट से, इन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह सेल परचेज किए थे वो आ रहे थे, और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज आ रहे थे। तो ये सारे के सारे, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड अगर आपका आ रहा है तो आपको क्या करना है, ITR 2 का फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे देख कर ही आपको ITR भरनी है ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आकर के नेम, पेन, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब आपको यहाँ पे डाल देना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको सैलरी आ रही है तो वो सैलरी कौन दे रहा है, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ये देखिए नहीं भी आ रही तो आप अदर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ITR को ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139(1) कर देंगे। दोस्तों ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पे नो लिखा है, इसका क्या मतलब है, हम न्यू में ही रहना चाहते हैं, 12 लाख इनकम माफ है। यस करेंगे तो दोस्तों आप ओल्ड में चले जाएंगे जहां पर 5 लाख रुपए ही इनकम माफ है। अब नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मेन पार्ट होता है, वेदर दिस रिटर्न जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा भरी जा रही है, यस आ गया। उस रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि वही तो इसको भर रहे हैं। बैंक अकाउंट डिटेल जो है दोस्तों वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की यहाँ पर आ चुकी है। सभी बैंक अकाउंट ऐड होने चाहिए, एक बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। नीचे आकर के कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका कंफर्म हो चुका है। अब हमारी वीडियो का मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम की कितनी इनकम हमारी आई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे B1 के अंदर सैलरी की इनकम 1046,494 आ रही है, और अगर हम ASTS में जाते हैं 1046,494 आ रही है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे डेटा सही आ रहा है। सही नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया होगा। जैसे ही यहाँ पे एडिट पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो 17(1), 17(2), 17(3) से यहाँ पे आप अपनी सैलरी की डिटेल डाल सकते हैं। नीचे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल चुकी है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान से किराया आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करना है, ऐड अनदर पर चले जाना है। फिर आपको उस हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है कि आपकी प्रॉपर्टी खुद की थी तो सेल्फ करना है, एक से ज़्यादा ओनर थे तो यस, नहीं तो नो करना है। हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों किराए पर दी थी तो लेट आउट करना है। और जितनी भी आप रेंट की इनकम डालेंगे उसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आपका सेव हो चुका है। B3 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दोस्तों ये देखिए सेविंग का ब्याज, इनकम टैक्स के रिफंड का ब्याज और जो भी डेटा आया था वो सारा आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर नीचे एग्जम्प्ट इनकम, PPF सुकन्या का ब्याज आ रहा है और 1.25 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। डिडक्शंस दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 80 CCD2 और ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है, आप कन्फर्म कर दीजिए। टैक्सेस पेड में आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा, यहाँ आ जाएगा। अदर देन सैलरी यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 16C TCS कलेक्ट हुआ, अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आपको
सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पर एडवांस टैक्स पहले भरा था या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर के यहाँ पे ऐड अनदर कर देना है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं 71,000 का TDS ऑलरेडी कटा हुआ है जिसे हम रिफंड लेने वाले हैं। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपका टैक्स जो बनता है 87A की रिबेट दे देंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एलिजिबल हैं। 71,000 रुपए का रिफंड आपका TDS वगैरह कटा था वापस आ जाएगा। इसके बाद में आपकी कोई भी कमी पेशी होगी तो आप प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यूजुअली उस व्यक्ति का नाम आता है लेकिन यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है और रिप्रेजेंटेटिव का पैन कार्ड यहाँ पे आ चुका है। प्लेस इस ITR के फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं, इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी पेशी होगी दोस्तों तो ये बता देगा, अदरवाइज आपका इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आपको प्रीव्यू बटन पर चले जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई-वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार OTP, बैंक EMC या DMAT EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई-वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC, बैंक का, DMAT का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है। आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.CA-SumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।